Hello everyone. Today's topic of discussion is inflammation. Basically, we are going to discuss about the what are the definition of the inflammation, what are the event inside the inflammation, and so we proceed to the next part of the inflammation. So basically, we are going to first discuss about the what is the definition of the inflammation. So inflammation is generally response of the vascularized connective tissue to any injurious stimulus. So what is the definition of inflammation? Inflammation is the response of vascularized connective tissue to injurious stimulus. So injurious stimulus can be of different type like infection, injury, cut, and that kind of chemicals which are released by the bacteria. So injurious stimulus can be infection, immune reaction, foreign bodies and tissue injury. So basically इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि जब वेस्कुलराइज कनेक्टिव टिश्यू किसी इंजरी के रिस्पॉन्स करता है तो उसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन के डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, जैसे कि एक तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्फ्लेमेशन में किस टाइप की इवेंट्स हमें देखने को मिलती है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन अ deep manner, like what are the reaction that we can see in the inflammation. So events in inflammation, basically two type of events जो होती है वो inflammation में हमें देखने को मिलती है। सबसे पहली जो होती है वो होती है वेस्कुलर इवेंट, और जो हमारी सेकंड टाइप की इवेंट होती है उसे हम बोलते हैं सेलुलर इवेंट। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेस्कुलर इवेंट्स एंड व्हाट आर द वेस्कुलर इवेंट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। सो वेस्कुलर इवेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन, बेसिकली वेस्कुलर इवेंट जो होती है इन्फ्लेमेशन में, इसमें चार स्टेजेस इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले होगा वासोकॉन्स्ट्रिक्शन, उसके बाद होगा वासोडाइलेशन, देन वेस्कुलर परमेबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी, और इसके बाद होगा स्टेसिस, मतलब का ब्लड जो फ्लो होता है उसका रुकना, उसे हम कहते हैं स्टेसिस। सो व्हाट आर द इवेंट्स इन द इन्फ्लेमेशन। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अर्ली ट्रांजिट वासोकॉन्स्ट्रिक्टर। तो जो स्पून मसल होती है वो सबसे पहले क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, ताकि केमिकल जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, या फिर हम यूँ बोले जो हमारी इपिथेलियल लेयर होती है सेल्स की वो कॉन्टेक्ट होगी, जिस वजह से क्या होगा, केमिकल्स जो होंगे वो रिलीज होंगे जो कि फर्दर रिएक्शन को करेंगे प्रोसीड। इसके बाद अगर अपन देखें वासोडाइलेशन, तो क्या होता है कि जो कुछ केमिकल सब्सटेंस होता है या फिर जो फॉरेन बॉडीज होती है वो कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं जो कि स्टिमुलेट करेंगे हमारी मास सेल को। जब मास सेल स्टिमुलेट होती है तो इससे मीडिएटर रिलीज होगा जिसे हम कहते हैं हिस्टामाइन। तो मास सेल रिलीज हिस्टामाइन। तो हिस्टामाइन इज द इम्पोर्टेंट मीडिएटर फॉर अवर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। तो हिस्टामाइन जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट मीडिएटर होता है जिसके थ्रू इन्फ्लेमेशन को प्रोसीड करते हैं। इसके अलावा जो फॉरेन बॉडीज होती है वो कुछ केमिकल्स ऐसे भी रिलीज करती है जो कि जो एंडोथेलियल लेयर्स होती है, या फिर बोले जो सरफेस एपिथेलियल लेयर होती है उसकी मेम्ब्रेन को क्या करती है, डैमेज करती है। अब अगर मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो उस पर एक एंजाइम काम करता है जिसे हम बोलते हैं फोस्फोलाइपेज A2। फोस्फोलाइपेज A2 जो होता है उससे एक केमिकल रिलीज करता है सेल मेम्ब्रेन के ब्रेकडाउन से, जिसे हम कहते हैं एरेकिडोनिक एसिड। सो एरेकिडोनिक एसिड, एरेकिडोनिक एसिड। अब ये जो एरेकिडोनिक एसिड होते हैं इस पे दो एंजाइम काम करते हैं बेसिकली, एक तो होता है लाइपोक्सिजीनेस एंड सेकंड इज कॉक्स। तो साइक्लोऑक्सीजिनेस, तो लाइपोक्सिजीनेस एंड द सेकंड इज कॉक्स। कॉक्स कैन बी कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। सो लाइपोक्सिजीनेस जब इस पे काम करेगा तो ल्यूकोट्राइन्स बनेंगे, ल्यूकोट्राइन्स। एंड जब कॉक्स इस पे काम करते हैं तो इससे बनते हैं अपने प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स, so basically these two are the mediators of our inflammatory reaction। तो अगर अपन देखें कि क्या होता है इनका फंक्शन, तो all these mediator हिस्टामाइन, ल्यूकोट्राइन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ये तीनों जाके क्या होते हैं कि सरफेस एपिथेलियल पे कुछ रिसेप्टर होते हैं उस पे जाके बाइंड होते हैं, जिस वजह से जो एपिथेलियम होती है उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं और उससे क्या हो जाती है, सरफेस पे कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो प्रोजेक्ट होते हैं। So there is a projection of the some protein over the surface of the surface epithelial cell। इसे हम कहते हैं सिलेक्टिन। तो these are the P selectins। तो पी सिलेक्टिन्स जो होते हैं वो कहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, बेसिकली पी सिलेक्टिन्स हमें देखने को मिलेंगे ओवर द एपिथेलियल मेम्ब्रेन। इसके अलावा हिस्टामाइन जो होता है वो स्पून मसल पे जाके भी हेड करता है, जिस वजह से स्पून मसल जो होती है उसका होता है वासोडाइलेशन। तो स्पून मसल जो हो जाएगी उसका होगा वासोडाइलेशन, क्योंकि स्पून मसल सेल जो हो जाएगी वो डायलेट कर जाएगी जो कॉज करेगी वासोडाइलेशन। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर वासोडाइलेशन, वासोडाइलेशन। इसके अलावा जो सेल्स होती है उनके बीच में क्या करता है हिस्टामाइन, इसके बीच अगर अपन देखें जो सेल होती है इनके बीच में जो हिस्टामाइन होता है
वो सेल जो होती है उनके साइज को क्या करता है, कंप्रेस करता है, या फिर जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनका साइज कंप्रेस हो जाता है, जिस वजह से इनके बीच में जो होता है वो गैप बढ़ जाता है। तो सरफेस एपिथेलियल सेल जो है इनके बीच में क्या होगा, गैप बढ़ जाएगा। अब इस गैप बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, जो सेलुलर फ्लूइड हो जाएगा वो लीक आउट हो जाएगा। तो जो ब्लड के अंदर फ्लूइड होता है वो लीक आउट होता है, जिस वजह से होता है इडीमा। तो इडीमा जो होता है उस वजह से क्या हो जाती है, स्वेलिंग। तो स्वेलिंग इज द इम्पोर्टेंट साइन ऑफ द इन्फ्लेमेशन। स्वेलिंग होने की वजह से क्या हो जाएगा कि फ्लूइड अकोमोडेशन होगा सेलुलर स्पेसेस के अंदर। इसके अलावा अदर साइंस क्या होते हैं इन्फ्लेमेशन के, तो फर्स्ट इज द स्वेलिंग, सेकंड इज रेडनेस, the third sign of the inflammation is pain, and the fourth sign of the inflammation is we can say redness. Sorry, redness, heat. So these four are the signs of the inflammation, जिसमें हमें swelling देखने को मिलेगी, redness देखने को मिलेगी, पेन देखने को मिलेगा और हीट जनरेट होगी। तो रेडनेस होने के पीछे का रीजन क्या है, वो स्टमक रिलीज होता है, जिस वजह से इचिंग रिएक्शन होती है, उससे रेडनेस होती है। So this was all about the reaction which we can see in vascular event of the inflammation. Hope guys you like this video, and all the notes of the lecture are in the description box. So go and check out. Thank you so much.